हरिवंश। आप महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान है। पास में ही यमुना जी है। अपार कृपा भगवान की जब होती है तब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। फिर जब और कृपा बढ़ती है तो साधु समागम मिलता है। जब कृपा का परिपूर्ण स्वरूप प्रकाशित होता है तो साधना प्राप्त होती है। साधना का फल है प्रेम। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने श्यामा श्याम के चरणों का निरंतर चिंतन होना, निरंतर नाम जप करना, निरंतर लीला गुण गायन करना। अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा है भगवान की लीलाओं का, गुणों का, नाम का। ये फल है साधना का। हमारी साधना परिपक्व हो रही है। इसका लक्षण क्या है? पहला है शांति। चाहे जितनी विपत्ति आवे, दुख आवे, अपमान हो, निंदा हो, अशांत मत होना। यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। क्षमा। क्षमावान ही महान है, ना कि क्रोध करने वाला, ना कि दंड देने वाला, ना कि विरोध करने वाला। जो हमारा अपमान करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें दुख देना चाहते हैं, वे हमारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। वो बड़े कृपालु हैं। हमको उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तो अध्यात्म की साधना का पहला लक्षण क्षमावान, शांत। कितना भी दुख पड़े शांत रहो। और ये तभी हो सकता है जब आप गुरु कृपा पात्र खूब नाम और गुरु मंत्र जपते हैं। क्षमावान होना अति अनिवार्य है, नहीं आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। एक भी मिनट हम अपने प्रभु को ना भूलें। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। ये दूसरी अध्यात्म की सीढ़ी है। हर समय कभी हम सत्संग कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी घर परिवार की सेवा में है, तो सबको सुख प्रदान करने की भावना, सब में भगवत भावना। और अधर्म के भोगों से वैराग्य। आप गृहस्थ में हैं, सिर्फ अपनी पत्नी से अनुराग कीजिए, वो भी भगवत भाव से। अगर परस्त्री के सहवास की भावना करके तुम काम भाव से प्रेरित होकर गलत चिंतन, गलत दृष्टि, गलत आचरण, तो नरक जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादित्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक का मार्ग है। नरक महान दुखदायी है। इसलिए विरक्तिर, अधर्म के भोगों से वैराग्य करो। कोई भी नशा मत करो, शराब आदि मत पियो। परस्त्री गमन की इच्छा का पूर्ण त्याग कर दो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। अभी भले तुम्हें नहीं लग रहा, लेकिन कर्म का बीज है। जैसे हम खेती में 1 मन बीज फेंकते हैं तो 40 मन काटते हैं, 40 मन हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही हम गंदा आचरण करते हैं, वो छोटा आचरण बड़ा दंड देने वाला होता है। इसलिए
अधर्म के आचरणों से वैराग्य, मांस मत खाओ, पर स्त्री गमन की भावना का त्याग करो, पर धन की भावना का त्याग करो, पर द्रोह का त्याग करो। अध्यात्म की दूसरी भूमिका पर आप पहुंच गए। तीसरी, मान शून्यता। सम्मान की चाह नहीं होनी चाहिए। लोग हमें प्रशंसा करें, प्रणाम करें, भगत माने, ऐसी भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो हम अध्यात्म की तीसरी भूमिका पर नहीं चढ़ पाएंगे। अध्यात्म की तीसरी भूमिका पर सबहि मान प्रद आप अमानी। दूसरों को मान प्रदान करो और स्वयं मान रहित रहो। मान शून्यता। चौथी भूमिका, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। आशा बंधा। आशा दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवी थी स्वहम राधे रथितिर्भवेयम। हे किशोरी जू, कब ऐसा होगा कि वृंदावन की बीथियों में मैं आपका गुणगान करता हुआ आपके दासत्व की भिक्षा मांगूं कि हे लाडली मैं आपका दास बन जाऊं, हे प्रियाजू मैं आपका दास बन जाऊं। तो आशा बंधा, ये दृढ़ आशा हो जानी चाहिए चौथी भूमिका में कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। पांचवी भूमिका, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। नाम में रुचि होकर उत्साह सहित हर पल नाम जप करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो भूमिका जागृत होती है अध्यात्म की पांचवी, इसमें उत्साह सहित नाम जप होता है। एक क्षण के लिए नाम छूटे तो भारी क्लेश होने लगता है, अशांति होने लगती है। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। धिक्कार है हमारे इस मिनट को जो मिनट भगवान से विमुख गया। यही विपत्ति है, यही हानि है जहां भगवान का विस्मरण हुआ। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस मिनट, जिस सेकेंड में भगवान का विस्मरण हो जाए वही हानि है। हमारा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह के सहित नाम जप करने में हमारी रुचि होनी चाहिए। छठी भूमिका, आसक्तिस तद्गुणाख्याने। भगवान की लीला कथा सुनने का नशा होना चाहिए। जहां कहीं हम सुने कि यहां भगवान की चर्चा हो रही है, विशुद्ध चर्चा भगवान की, क्या अशुद्ध भी चर्चा होती क्या? हां, जिस चर्चा को मान और रुपया पैसा और सांसारिक पदार्थों के प्रलोभन से किया जाता है, उसमें कपट रूपी अशुद्धता आ जाती है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान। ये कपट त्याग कर जहां निष्कपट भगवान की चर्चा हो रही हो वहां जरूर सुनना चाहिए। अगर कहीं सुनने को ना मिले, ऐसा अवसर ना आवे, तो अपने घर में सदग्रंथ रख ले। श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, और भी भगवान के परम पावन ब्रह्म ऋषियों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को रख ले और उनका स्वाध्याय करे। आसक्तिस तद्गुणाख्याने। और आखिरी है, भगवान के धामों में राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर हमारी चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। राधे राधे।